इसकी अनुमति निगम ने नहीं दी, ये जानकारी हमें निकल कर आई है। अनुमति नगर निगम ने दी नहीं, हमने काफी टाइम से इनको दे रखा था लेटर। मैंने आपत्ति ली और अनुमति मांगी तो कोई अनुमति यहाँ नहीं मिली और इन पेड़ों को पार्षद महोदय के आदेश पर काटा गया। ये जो कट रहे हैं, जो करना है करो, जो करना है करो, फालतू बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। ये कटिंग कैसे हो रही है? ये कटिंग जो हो रही है वही कटिंग कैसे हो रही है? कैसे हो रही है? कैसी हो रही है वही कायदे में हो रही है। ये लायक नहीं अपन बात करें। इस वक्त हम इंदौर के वार्ड क्रमांक 66 के प्रेम नगर में मौजूद हैं और आज हम आपको इस प्रेम नगर में क्यों लेकर आए ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये पेड़ को यहाँ से ऊपर तक दिखाया जाए। जो बोलने को तो अभी भी पेड़ है क्योंकि ये पेड़ था, लेकिन आप दृश्य में देख पा रहे हैं अब ये पेड़ बचा नहीं है। इस पेड़ को आप देख रहे हैं ऊपर से काट दिया गया है। ये काफ़ी मोटे तने का पेड़ है और इसे यहाँ से काट दिया गया है, इसकी हत्या कर दी गई है। अब ये एक पेड़ और है यहाँ पर, ये भी एक पेड़ है जिसे यहाँ से काट दिया गया है। ये इंदौर स्मार्ट सिटी के दो ऐसे पेड़ मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। इंदौर के प्रेम नगर वार्ड नंबर 66 से अभी हाल ही में इंदौर नगर निगम के निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की है। जैसे ही क्षेत्र में पार्षद बने हैं और जैसे ही पार्षदों ने अपना कार्यभार संभाला है, वैसे ही इन पेड़ों के कटने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। एक रीति चली आ रही है इंदौर में। ये किसी एक क्षेत्र का मामला नहीं है, इंदौर के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर नगर निगम के द्वारा चुने हुए जो पार्षद हैं, नगर निगम में चुने हुए जो पार्षद हैं, ऐसे आरोप हमेशा से लगते आए हैं कि उन पार्षदों के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में, अपने वार्ड में पेड़ों की छंटाई के नाम पर कटाई की जाती है। मैं आपसे फिर कहूं, इसे फिर से सुनिए, छंटाई के नाम पर कटाई की जाती है। ये एक ताज़ा उदाहरण इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये 26 जुलाई यानी कि आज 30 जुलाई, या से ठीक 4 दिन पुराना मामला है। 26 जुलाई के दिन इसे छंटाई के नाम पे काट दिया गया। छंटाई, पेड़ की छंटाई का क्या अर्थ होता है? पेड़ की छंटाई का अर्थ होता है कि उसकी जो डगालें हैं जो कमज़ोर हो जाती हैं, जो सड़कों पर लटकने लगती हैं, जो हवा आंधी से टूट सकती हैं, जिससे बिजली के तारों में उलझने का डर होता है, वो होती है, उन डगालों को काटना छंटाई कहलाता है। और जब इस तरह के बड़े और पेड़ को अगर पूरा ठूंठ बना दिया जाए तो ये छंटाई किस रूप में कही जाएगी? ये छंटाई है या ये कटाई है, ये आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे साथ इस क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जिनका मैं आपसे चर्चा कराऊंगा। मुकेश वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं और ये इंदौर के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये पर्यावरण हितैषी हैं। इंदौर में जब भी जहाँ भी पेड़ों पर अगर कोई कटाई होती है तो वहाँ पर मुकेश वर्मा जी का विशेष पहुँच कर ये, अगर कोई गलत तरीके से कटाई हो रही तो ये अपना विरोध करते हैं और ये पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए अपने पूरे जीवन को इन्होंने समर्पित किया है। तो हमें भी ये जानकारी इन्हीं के माध्यम से प्राप्त हुई कि इंदौर के प्रेम नगर में और वार्ड नंबर 66 में कुछ पेड़ों को अवैध रूप से यहाँ की पार्षद द्वारा कटवाया जा रहा है। मुकेश जी, ये क्या मामला है? और आप ही ने हमें कंप्लेंट भेजी थी तो उसके आधार पर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये हम भी देख रहे हैं कि ये पेड़ छांटा नहीं गया जबकि इसे पूरा ठूंठ बना के छोड़ दिया गया है। क्या है ये मामला? जैसा कि मुझे विदित हुआ कि 25 तारीख को यहाँ पे नगर निगम के अमले के द्वारा और पार्षद के आदेश पर इन पेड़ों को छंटाई के नाम पे काटा गया, जबकि इसे देखा जाए तो छंटाई नहीं कहा जाएगा, इसे ठूंठ कर दिया गया। ये तो मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा है। एक इसके पीछे पेड़ और है, आप देख सकेंगे, पहले उसे भी काटा गया था। तो छंटाई जब होती है, जब उसकी पत्तियां, डगालियां या नीचे होती है, बाधक होती है, यातायात में बाधक होती है। जैसे आप ये आम का पेड़ देखेंगे, काफ़ी बाधक है रोड पे। ये पेड़ और गुलमोहर का जो पेड़ आप देख रहे हैं, यह किसी भी कारण से कोई बाधक नहीं था
और बाधक भी था, तो कुछ डगालियाँ इसकी छाटना स्वाभाविक तौर पे संभव थी। वह ना करते हुए इस पेड़ को सीधे ठूट कर दिया गया, इसको शाखविहीन कर दिया गया। इस पेड़ पे एक भी पत्ती मौजूदा स्थिति में नहीं है। आज इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगने से इस पेड़ की स्थिति यह हो गई कि ये 6 महीने के अंदर पेड़ संभवतः मृत स्थिति में पहुंच जाएगा। देखिए, मुझे ये बताइए कि जब ये पेड़ की कटाई हुई थी, क्या आप मौके पर मौजूद थे? एक्चुअली मैं उस समय मौजूद नहीं था, मुझे सूचना प्राप्त हो गई थी। किसी कारण से मैं कहीं काम से था तो आ नहीं पाया। दूसरे दिन जब मैंने यहाँ मौका निरीक्षण किया तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति देखी, जिसके बाद मैंने संबंधित समस्त उद्यान अधिकारी, अपर आयुक्त महोदय, इन सबको इस मामले से अवगत भी करवाया गया है मेरे द्वारा। तो आपने उनसे ये जानकारी ली कि इसकी अनुमति उन्होंने दी थी या बगैर अनुमति इसे काटा गया है? एक्चुअली ये बगैर अनुमति के सारा काम हो रहा है वार्ड में, क्योंकि नवनिर्वाचित पार्षद हैं, उनके आदेश पे सारा काम हो रहा है। जबकि प्रत्येक पेड़ को, किसी भी हरे भरे पेड़ को जो 30 सेंटीमीटर से अधिक है, उसको काटने की परमिशन निगम आयुक्त द्वारा, वृक्ष अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। बगैर उसके जो बाधक पेड़ नहीं है उन पर आपको स्वयं परमिशन लेना होगी, चाहे वो पार्षद हो या किसी भी तरह का अधिकारी हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ बिना परमिशन के, बिना निगम के अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना इन्हें काटा गया है। तो आपको क्या लगता है ये क्यों काट देते हैं पेड़, और ये कौन कटवा रहा है? ये पेड़, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कोई षड्यंत्र के कारण पेड़ काटे जा रहे हैं। जैसा किस तरह का षड्यंत्र? षड्यंत्र ये है कि एक तो इसमें लकड़ियाँ प्राप्त हो रही है और कई लोगों को इसमें आपत्तियाँ हो रही है कि भाई रोड पे से पेड़ हटा दिए जाए, जबकि हाँ बोलिए आप। जबकि शासकीय भूमि के पेड़ को हटाने के लिए स्वतः ही नगर निगम उसकी परमिशन जारी करता है, और किसी भी पेड़ को, शासकीय जमीन के पेड़ को बगैर अनुमति कोई भी व्यक्ति, कोई भी विशेष व्यक्ति नहीं कटवा सकता है, स्वयं उद्यान अधिकारी महोदय भी। देखिए, आप जैसा कह रहे हैं कि किसी की आपत्ति हो सकती है, तो ये मैं समझ पा रहा हूँ, ये फुटपाथ है और ये सार्वजनिक क्षेत्र है, ये किसी की निजी ज़मीन नहीं है। तो यहाँ पर किसी की आपत्ति क्यों होगी और क्या कारण है? इससे किसको, इस पेड़ से किसे नुकसान है? ये पार्किंग के लिए हो सकता है इसका, कि इसका पार्किंग का उपयोग नहीं हो पा रहा है, गाड़ियाँ व्यवस्थित नहीं जम पा रही है, या कचरा हो रहा है। आप लोकल रहवासी हैं? ठीक है, हम आपसे भी बात करेंगे। आप अपनी बात रखिए कि ये पेड़ क्यों काटा गया है। जहाँ तक पहले उस पेड़ की अपन बात करें, अंदर वाले की, तो वो पेड़ बिल्कुल गिरने की कगार पे, दीवार टूटने वाली थी, और इसके लिए हम काफ़ी टाइम से परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक चीज़ बताइए, तो दीवार तो ये बिल्कुल अभी भी सही है। तो देखो ना, पूरी दीवार चिपकी हुई है पेड़ से। हाँ, तो और वो पेड़ में तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही काटा गया था, क्योंकि उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ गया था। अच्छा, ये दीवार टूटने का डर था और यहाँ काफ़ी नुकसान हो रहा था। चलिए ठीक है, वो तो पुराना है वैसे भी। अभी जो 4 दिन पहले ये जो पेड़ कटा है, इसके बारे में आपका क्या पेड़ की विचार है? पूरी डंगाले सब पूरी लाइनों पे चली गई थी। ये आप लोगों ने पहले नहीं देखा था क्या? जब कटा था उसके पहले, आप जो इतनी बात करो उसके पहले नहीं देखा था क्या आपने? नहीं ध्यान दिया ना? वो इसकी पूरी, मतलब आपका ये कहना है कि इसकी डगालें बहुत ज़्यादा फैल गई थी। इधर ट्रांसफार्मर में, इधर सब दूर आ रही थी डंगालें, और इसलिए, और ये तो फिर पत्ते आ जाएंगे, ऐसा सूखेगा नहीं है। नहीं, लेकिन जिस तरह से इसको 10 फीट तक अपन ने छोड़ दिया है, पहले इसकी ऊंचाई कम से कम 25-30 फीट रही होगी। बिल्कुल रही होगी ना। और इसकी क्या है, डगालें छाटी जा सकती थी। बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ। अगर कहीं अगर किसी इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर आता है तो उसकी डगालें छाटी जा सकती हैं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा बड़े रूप में काट दिया गया है। लेकिन आप ये भी बताइए, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप ये बताइए कि इससे जो स्वच्छ हवा और जो छांव गर्मियों के दिनों में हमें मिलती है, इस वक्त वो अब बरसों लग जाएंगे इसको वहां तक आने में। बरसों नहीं लगेंगे, बिल्कुल आ जाएगी। देखिए आप मतलब आपके हिसाब से 8-15 दिन में या 2 महीने में, 6 महीने में आ जाएगा, उतना ही विशाल स्वरूप इसको मिल जाएगा। विशाल तो धीरे धीरे होएगा। तो वही चीज़ है। मुकेश शर्मा जी, ये जो पेड़ यहाँ पे कटे हुए हैं, इसका क्या मामला है और ये कब की घटना है, इस बारे में पूरा बताइए। ये कल मुझे ज्ञात हुआ, दोपहर के समय का मामला है, करीब 1 बजे के आसपास का, कि यहाँ नगर निगम की टीम इन पेड़ों को हाफ कर रही थी, जिस पे आकर मैंने आपत्ति ली और अनुमति मांगी, तो कोई अनुमति यहाँ नहीं मिली। और इन पेड़ों को पार्षद महोदय के आदेश पर
इन पेड़ों को काटा गया मौके पे। कौन पार्षद है यहाँ पर और कौन सा ये वार्ड क्रमांक है? ये वार्ड क्रमांक 66 है और वार्ड क्रमांक 66 में पार्षद कंचन गिदवानी जी हैं। उनके आदेश पे और यहाँ खड़े होकर उन्होंने इन पेड़ों को कटवाया है। इसके वीडियोस आपके पास हैं साक्ष्य के रूप में कि उन्होंने ये पेड़ कटवाए? इसके संपूर्ण वीडियो मेरे पास है मौजूदा स्थिति में, उनकी मौजूदगी में जो पेड़ कटा है उसके सारे साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। उनका ये कहना है कि ये छटाई करी गई है पेड़ों की, न कि इन्हें पूरी तरह से काटा गया है। शहर में अशोक के पेड़ों की छटाई होती है, वो संभवतः होती है, पर इस तरह से छटाई नहीं होती। इन पेड़ों को हाफ कर दिया गया। हाफ करने के बाद इन पेड़ों का जीवन बहुत कम बचा है और ये पेड़ कुछ समय बाद मृत भी हो सकते हैं सूख के।